श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 149वें सेशन में आपका स्वागत है। और हम अभी अध्ययन कर रहे हैं राजविद्या राजगुह्य योग अध्याय 9वां, और हमने श्लोक नंबर 2 तक कर लिया था। तो दूसरा श्लोक का एक बार दोहरा लेते हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अव्ययम, ये वर्ड को थोड़ा समझना जरूरी है। इटर्नल, एवरलास्टिंग। तो इसमें श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि सुख जो है ये तुमको इस विद्या से इटर्नल सुख, अव्यय सुख तुमको आनंद मिल सकता है। तो ये अव्यय आनंद के लिए उपनिषद के बारे में मैंने कल किया था। तो वहां को ये नॉलेज मिलने के बाद यमराज से वो बोलते हैं जानमाम्यहम शेव धीरत्य नित्यम न ह्य ध्रुवे प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। अध्रुवम से ध्रुव, यानी जो ध्रुव का मतलब होता है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, एवर लास्टिंग होता है। तो जो अध्रुव से ध्रुव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इसीलिए वो कहते हैं ततो मया नचिकेता चितोग्निर्नित्ये अग्निरनित्यैर्द्रव्यै प्राप्तवान अस्मि नित्यम। मैंने मेरे अनित्य को उस अग्नि में डालकर नित्य को प्राप्त किया है। अनित्य जो कि स्थिर नहीं है, जो कि क्षय हो जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि ये विद्या भी अव्यय है और इससे प्राप्त होने की जो आनंद है वो भी अव्यय है। तो अब सवाल उठता है कि अर्जुन या हम सब कोई पूछ सकते हैं कि आपने इसके बारे में 8 बड़ी बड़ी उपाधियां दी, ये सबसे उत्तम है, ये सबसे डीपेस्ट है, इससे अव्यय सुख मिलता है और ये इस प्रोसेस बहुत सिंपल है, तो फिर कोई करता नहीं है क्यों? तो यहाँ श्री कृष्ण उसके बारे में बताते हैं कि श्लोक नंबर 3 को ले लीजिए। तीसरा श्लोक 9वां अध्याय। हम यहाँ भी डाल दे सकते हैं। चलिए, तीसरा श्लोक ले लेते हैं। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धानाम, जिनको श्रद्धा नहीं है, पुरुषा यानी पुरुष का प्लूरल, लोग, धर्मस्य, धर्म के, धर्म का, अस्य ये, परंतप अर्जुन को बोल रहे हैं, अप्राप्य वो नहीं मिलता है, माम मुझे, निवर्तन्ते वापस आते हैं, मृत्यु समझते हैं, संसार ये संसार के अंदर में, वर्तमनी उसका पथ पे। यानी इसका यदि हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं कि इस धर्म के प्रति जिसको श्रद्धा नहीं है वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वो वापस इस दुनिया में इस कमिंग एंड गोइंग और कमिंग एंड गोइंग, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में आते रहते हैं। श्री कृष्ण ने बार बार अभी तक
हम लोगों ने जो देखा है इसमें ये वर्ड जो है श्रद्धा के बारे में उन्होंने मेंशन किया है। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा कैसे होती है, श्रद्धा के बारे में क्या कहा है, ये हम लोगों को भी देखना जरूरी है। शायद चैप्टर 3 में, तीसरे चैप्टर में उन्होंने कहा था, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। तो हमें याद होगा कि वो बोल रहे हैं कि जो इन मेरी जो दी हुई शिक्षा है उसके अंदर में डीप फेथ के साथ श्रद्धावंतो और बिना कोई नेगेटिविटी असूयवंतो अनासूयवंतो, तो उनको कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। देखिए मोक्ष के लिए ये शायद है, मगर हम श्रद्धा का हमारे व्यावहारिक जीवन में भी देखिए कि यदि मैं सेल्स का आदमी हूं और मुझे सेल्स करनी है और मुझे सेल्स के प्रोसेस के प्रति यदि कोई श्रद्धा नहीं है तो मेरी सेल्स की तुक्का में लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कभी भी नहीं लगा। मुझे यदि कस्टमर के प्रति श्रद्धा नहीं है तो फिर मैं उसको कुछ भी जाकर बेच कर आऊंगा और जिसके कारण मेरी फ्यूचर सेल्स खराब हो जाएगी। श्रद्धा पूरे प्रोसेस के प्रति होना जरूरी है। मुझे प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर में श्रद्धा नहीं है, क्वालिटी पर असर आएगा। मुझे लॉजिस्टिक्स की प्रोसेस पे श्रद्धा नहीं है, सामान टाइम से पहुंचेगा नहीं। तो यदि हम मटेरियल वर्ल्ड में भी देखें, व्यावहारिक जीवन के अंदर में भी हमें श्रद्धा हमारे सक्सेस का एक बहुत बड़ी कड़ी है। बिना इस श्रद्धा के हमें सक्सेस मिलना संभव नहीं होता है। ब्रह्म विद्या के पथ पे और व्यावहारिक जीवन में मनस में और बुद्धि के अंदर में यदि असूय भाव है, यदि हमारे अंदर में वासनाएं, दूसरी वासनाएं हमारे मनस को खींच रही है, मैं यदि सेल्स वाला हूँ, कस्टमर के सामने बैठा हूँ, मगर मेरे मन के अंदर में रसगुल्ला घूम रहा है, तो मैं सेल्स वाले के साथ वहां उपस्थित नहीं हूँ। मैं मिठाई की दुकान में मानसिक रूप से उपस्थित हूँ, तो मेरा कन्वर्सेशन कैसा होगा? तो हमारे लिए ये यहाँ उपस्थित होना, कंप्लीटली एकाग्र होकर काम करना, जिसको हम लोग एक प्योर माइंड, प्योर इंटेलेक्ट कह सकते हैं, तो वो प्योर माइंड और प्योर इंटेलेक्ट की बिना श्रद्धा प्राप्त नहीं होती। प्योर माइंड और प्योर इंटेलेक्ट के लिए मेंटल ट्रेनिंग करना जरूरी है। माइंड को ट्रेनिंग, मनस को ट्रेनिंग करनी जरूरी है। मनस की ट्रेनिंग कैसे होती है? मनस की ट्रेनिंग जप से होती है, मनस की ट्रेनिंग बैठकर मेडिटेशन से होती है। बुद्धि की ट्रेनिंग कैसे होती है? बुद्धि की ट्रेनिंग होती है शास्त्र का अध्ययन करके और उस पर मनन करके, खाली पढ़ने से नहीं, उस पर मनन करके। तो वहां हम आगे यदि देखें कि श्री कृष्ण ने श्रद्धा के बारे में और क्या बताया है, तो वहां वो बोलते हैं, चैप्टर 4 में उन्होंने बताया था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो अचिरेण, तुरंत, जल्दी ही। तो जिसकी श्रद्धा बहुत गहन है और जिसने अपने मन को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस की है, तो सिर्फ श्रद्धा होने से नहीं चलेगा। श्री कृष्ण बहुत क्लियर है और बार बार हम लोगों को ये कह रहे हैं ना कि उठाओ गाड़ी और चलो, युद्ध पे चलो। तो ये युद्ध पे चलो का मतलब एक्शन पे चलो। सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं होगा। तुम संसार में हो, संसार में एक्शन के बिना कुछ नहीं होता है। और इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम और तत्पर संयते इंद्रिय, इंद्रियों को संयम में रखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और एक बार हमें ये जब ज्ञान प्राप्त होता है तब हमें और हम जल्दी ही हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां शांति है। शांति और आनंद दोनों सेम है, ये हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। वेदांत के अंदर देखिए, कोई भी आपको कभी भी कहानी सुनाते होने वाला होगा ना, तो वो बोलता है बिलीव मी, सुन, विश्वास कर, ऐसा हुआ था कि। और जैसे ही हमें लगता है विश्वास कर बोलता है, तो हमें लगता है अच्छा चलो कहानी आने वाली है, राइट। वेदांत
एकदम उल्टा पॉइंट लेता है, बोलता है विश्वास मत, डू नॉट बिलीव मी। उल्टा मैं ये कहता हूं कि तुम मुझे टेस्ट करो, परीक्षण करो, अभ्यास करो, और तुम्हें वो ही मिलना चाहिए जो मुझे मिला है। वेदांत बहुत क्लियर है इसके बारे में, क्योंकि जब आपको निजी अनुभव होगा तब उसके बारे में फिर और कोई संशय नहीं रहता है। संशय का असर क्या होता है वो भी हम देखेंगे, मगर संशय नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए कि मान लीजिए आपको तो फिजिक्स आती नहीं होगी और मुझे फिजिक्स आती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर से बोलता हूँ, मुझे फिजिक्स नहीं आती है मगर मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपको फिजिक्स नहीं आती है और मुझे फिजिक्स आती है, और मैं आपको इस फिजिक्स के लॉज के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रिज के अंदर में आप जब आइस बॉक्स के जहां फ्रीजर है वहां पानी रखेंगे तो वो पानी स्टीम हो जाएगा। तरह तरह के फिजिक्स के लॉज को लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जितने भी लॉज लेकर आ जाऊं, जितने भी आपको फिजिक्स के इक्वेशन समझा दूं, आप मेरी बात कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका निजी अनुभव अलग है। तो जब निजी अनुभव हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और वेदांत बहुत क्लियरली बोलता है कि ये एक्सपीरियंसेबल है। सो श्री कृष्ण ने खुद ही कहा ना अभी थोड़ी देर के पहले, सुसुखम कर तुम, ये एक्सपीरियंसेबल है। और क्या बताया? प्रत्यक्ष अवगमम, डायरेक्ट रियलाइजेशन, किसी माध्यम के बगैर, अंदर ही। और एक बार वो प्रत्यक्ष अवगमन हो जाता है, डायरेक्ट रियलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद मेरे मन में कोई संशय नहीं रहता है। सो यहाँ हम लोग यदि आगे ये देखें कि श्रद्धा का जो रोल है उसके अंदर में, तो आप देखिए उस संशय के बारे में क्या बताया था कि श्री कृष्ण ने चैप्टर 4 में ही, यहाँ चैप्टर 4 में अगले श्लोक के अंदर में ही बताया था कि अज्ञानश्च अश्रद्धा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। तो वो बोलते हैं कि जिसके अंदर में अज्ञान है और संशय है उसका विनाश होता है। विनाश का मतलब उसको ये चक्कर में फंसा रहता है। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः, उसको यहाँ भी सुख नहीं मिलता और परलोक में भी सुख नहीं मिलता। यहाँ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ भी उसके अंदर में संशय है ना, सब चीज के अंदर में डाउट है, एक्सट्रीम डाउट के बारे में। ये बस जो आ रही है 439 नंबर है, मगर शायद आज को ड्राइवर थोड़ा डिटूर लेने वाला है, संशय आ गया, अब ये बस पे चढ़ ही नहीं पाएगा। तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल जरूर है, मगर हम जब नॉर्मल व्यावहारिक जीवन के अंदर में भी हम यदि संशय से चलते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ब्रह्म विद्या के अंदर में संशय होना हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। जब हमें श्रद्धा पैदा होती है इस टेस्टिंग के माध्यम से, तब ज्ञान पैदा होता है। श्रद्धा ज्ञान नहीं है, श्रद्धा से रियलाइजेशन नहीं होता है। श्रद्धा रियलाइजेशन के लिए जरूरी है, मगर श्रद्धा अकेले ही होने पर हमें प्राप्ति नहीं होती है। श्रद्धा के साथ अभ्यास करना है। अभ्यास करने से क्या होता है? तो अभ्यास करने से हमें श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेनांतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। मेरा मत है कि जो मेरे साथ युक्त है ये सबसे बड़ा योगी है, क्योंकि वो मेरे पर उसकी श्रद्धा होती है। श्री कृष्ण ना, एक चीज मैंने देखा है कि उनके अंदर में पूरी कंसिस्टेंसी है। अभी बीच में किसी के साथ कुछ वार्तालाप हो रहा था, तो उसने कहा कि मैं भगवत गीता के अंदर में इंटरपोलेशंस आ गए हैं, तो वो इंटरपोलेशंस के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। इंटरपोलेशन यानी कि भगवत गीता के अंदर में कुछ वर्सेस, कुछ श्लोक किसी ने ऐड कर दिए। मेरा रिस्पांस तो बहुत सिंपल था कि हाँ चलो, भगवान की जो वार्तालाप है अर्जुन के साथ, उसको आप करेक्ट भी कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो भगवान को भी हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो
ये हमारे इसके बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे, ऐसे लोगों के बारे में भी श्री कृष्ण ने कुछ कहा है। खैर, तो ये इंटरपोलेशन तभी हमको समझ में आ सकता है कि थिंकिंग की प्रोसेस में कहीं गलती या कहीं फ्लो में कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, मगर उनके थिंकिंग की प्रोसेस के अंदर में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं मिलती है। वो बहुत क्लियरली बोलते हैं कि ये सहज जरूर है, मगर ये प्राप्त करने के लिए शनै शनै बोला था पहले, धीरे धीरे ही होगा, मगर प्रोसेस सही है और प्रोसेस सहज है। गोल कितना दूर है वो हर एक व्यक्ति के जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर है। यदि कोई मद्रास से गाड़ी चलाकर दिल्ली जा रहा है और कोई बंबई से जा रहा है और कोई आगरा से जा रहा है, तीनों जन सेम टाइम पे तो नहीं पहुंचेंगे। आई मीन अज्यूमिंग कि सब कोई की गाड़ी सेम स्पीड से चल रही हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो भी और एक फैक्टर है कि किसी की गाड़ी सेम स्पीड से नहीं चलेगी। तो मद्रास वाला फुल स्पीड पे 120 पे गाड़ी चलाएगा कॉन्सिस्टेंटली, आगरा वाला बोलता है वो रैबिट एंड हेयर वाली स्टोरी के जैसे, मैं तो पहुंच जाऊंगा, मैं तो गुरु का बहुत करीब हूँ। गुरु ना रोज सवेरे उठते ही ब्रश करने के पहले मुझे बुला लेते हैं। अब ये गुरु बुला तो जरूर लेते हैं और आप उनको ब्रश जरूर दे देते हैं, मगर खुद वो नहीं करता। तो इनकी आगरा वाली गाड़ी 10 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही होगी तो शायद मद्रास वाला पहले पहुंचेगा। तो यहाँ कौन कैसे किस समय पहुंचेगा इसके बारे में श्री कृष्ण नहीं बोलते हैं, मगर वो प्रोसेस सबके लिए कॉन्सिस्टेंटली सेम प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा, साइंस जब हम किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं और वहां हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो प्रोसेस का पहला चीज क्या होता है? एक लक्ष्य होना चाहिए। हर एक प्रोसेस का एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारे लिए भी प्रोसेस का लक्ष्य है, और लक्ष्य है मुक्ति। दूसरा, हर एक प्रोसेस का एक फोकल पॉइंट होता है कि ये प्रोसेस का एक फोकल पॉइंट है कि ये प्रोसेस ऐसा चलेगा, या ये प्रोसेस का एक ओवरसियर होगा जो प्रोसेस को समझता है और प्रोसेस को नियंत्रित करता है। हमारे लिए भी है ईश्वर, जो भी रूप में आप उनको देखना चाहें, जगदीश्वरी के रूप में देखना चाहें, गणेश जी के रूप में देखना चाहें, हनुमान जी के रूप में देखना चाहें, जो भी रूप में देखना चाहें, ईश्वर इसके नियंत्रण करते हैं। सो ये प्रोसेस का एक नियंत्रण करने वाला भी है, जैसे नॉर्मल प्रोसेस में होता है। तीसरा, हर एक प्रोसेस के अंदर में एक मेथड होती है, यानी स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है। हमारे लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप कर्म से लेकर कर्म संन्यास से लेकर जप से लेकर पूरा प्रोसेस हमें मेथड स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। प्रोसेस को करने वाला भी चाहिए। वो कौन है? आत्मन, जो कि अभी वासनाओं से ढका हुआ है। और ये वासना को हटाना, तो एक्चुअली बोलते हैं कि मेडिटेशन में तुमने क्या पाया नहीं, क्या खोया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी वासनाएं निकल गई, क्या पाया? कुछ पाया नहीं। पाने के लिए है ही क्या, और पाने के लिए है ही कौन? सो वेरी इंपॉर्टेंटली हम लोगों को समझना जरूरी है कि श्री कृष्ण बहुत साइंटिफिकली हमारे साथ आगे बढ़ा रहे हैं हमें। एंड फाइनली किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, उसके रिजल्ट्स लाने के लिए, उस पर हमारी एटीट्यूड के अंदर में डेडिकेशन, पेशेंस इत्यादि इत्यादि ये हमारी जरूरी है। और ये सारा जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड का नाम क्या है? श्रद्धा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हम लोगों को कृष्ण ने बताया हुआ है। तो यदि हम अश्रद्धा से करते हैं तो क्या होता है? वहां श्री कृष्ण हम लोगों को बता रहे हैं कि जो अश्रद्धा से करता है उसके लिए वो मृत्यु संसार वर्तमनी, इस मृत्युलोक में उसको वापस आना पड़ता है। सो वो मृत्यु संसार में निवर्तन्ते, मृत्यु संसार वर्तमनी, इस पथ पे मृत्यु संसार निवर्तन्ते, उसको वापस घूम घूम के इस पे आना पड़ता है। अब एक सवाल उठता है कि मैंने तो कोई अनुभव तो किया नहीं है, तो मैं किस चीज पर श्रद्धा करूं? सब कुछ यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही मैं अनुभव कर सकता हूं और वही मेरे लिए प्रमाण है, तो फिर देखिए क्या प्रॉब्लम होगा। एक सुप्रीम कोर्ट में एक जज बैठा है और उसके सामने
एक बहुत पेचीदा एक केस आया है जिसके अंदर में एक अंश उसका एक मर्डर भी है। तो अब जज यदि ये बोले कि नहीं, मेरे पास ये मर्डर का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, इसीलिए मैं कोई राय नहीं देने वाला, तो हमारी पूरी न्याय संस्था ही बिगड़ जाएगी। जब एक कोई कानून हमारी पार्लियामेंट पास करता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बेसिस पे नहीं, वो इन्फरेंस के बेसिस पे कानून पास करता है ना। तो वैसे ही आपने एक कहीं एक आम का पेड़ देखा, और आम का पेड़ देखा तो आपने कहीं बीज किसी को बोते हुए देखा था क्या? मगर ये अनुमान हमारा क्लियर होता है कि यहाँ बीज किसी ने बोया होगा या गिरा होगा, बीज के बगैर ये पेड़ नहीं हो सकता, इतना हम लोगों को बहुत क्लियरली हो जाता है। तो इसीलिए प्रमाण का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, और इसीलिए शास्त्र या वेदांत बोलता है कि प्रमाण का मतलब शास्त्र भी प्रमाण है और आप्त जन भी प्रमाण है। आप्त यानी प्रियजन जो है वो भी प्रमाण है। यहाँ श्री कृष्ण आप्त के आप्त यानी बहुत बहुत प्रिय, अर्जुन के वो प्रिय मित्र भी हैं, वो सखा भी हैं। एक साथ उन लोगों ने जल क्रीड़ा की है, एक साथ उन्होंने खांडव प्रस्थ को जलाया है, तो एक साथ बहुत सारी क्रियाएं की है, और वो आपस में और भी उनके बहुत गहरे संबंध हैं, क्योंकि सुभद्रा को अर्जुन ने शादी भी की हुई है। तो उनके वो साले साहब लगते हैं, तो वो क्या बोलते हैं वो, सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई दूसरी तरफ, ऐसा कुछ है ना, कुछ कहावत है कुछ। तो वैसे ये तो अपनी बहुत करीब के उसके संबंध है, और इसीलिए वो आप्त है। मगर यहाँ सिर्फ उस लेवल के आप्त की बात नहीं हो रही है। मेरे और आपके सबसे प्रिय कौन है जानते हैं? सबसे प्रिय, जो कि कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, वो है मैं। अंदर जो मैं हमारे साथ बैठा हुआ है, तो ये हमारे साथ हर समय है। एक भी हमारे साथ ऐसा समय नहीं होता है जहां ये मैं एग्जिस्ट नहीं करता है। हम अपना एब्सेंस कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं एग्जिस्ट करता हूं। मैं मेरा जन्म एक्सपीरियंस नहीं कर सकता हूं, मैं मेरा उम्र होना, मेरा उम्र का बढ़ना एक्सपीरियंस नहीं कर पाता हूं। फॉर दैट मैटर, जैसे उम्र हो जाती है तो वैसे लोगों को, आप किसी 16 साल के लड़के को पूछिए तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो बहुत हिचकिचाया के बोलता है 16, क्योंकि उसको 21 होना है। और आप एक किसी 80 साल के व्यक्ति को पूछिए, तो यदि वो स्वास्थ्यवान है तो वो बोलेगा आई एम 80 years old young, 80 years young। मैं ओल्ड नहीं बोलना चाहता हूँ। ये ओल्ड यंग किसके साथ वो जोड़कर बोल रहा है? उसके शरीर के साथ। मगर उसको यदि ये पूछा जाए कि व्हाट इज ओल्ड, व्हाट इज ओल्ड, व्हाट इज यंग, व्हाट इज चेंजिंग, व्हाट इज गेटिंग मॉडिफाइड, ये बदल क्या रहा है, तो वो शरीर है। उसके अंदर में जो मैं है वो तो बदल नहीं रहा है। ये है आप्त। इससे ज्यादा प्रिय और कुछ है ही नहीं। एसेंस ऑफ रियलाइजेशन ये है कि ये आप्त जो है वो ही मैं हूं, और वो जो मैं हूं वही मैं आपके अंदर में भी है, पेड़ के अंदर में भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण आप्त भी प्रमाण है, शास्त्र भी प्रमाण है। शास्त्र क्यों प्रमाण है? शास्त्र इसीलिए प्रमाण है कि कुछ लोग जिन्होंने इस आप्त की स्टेज पर पहुंचे, वो उनकी एक्सपीरियंस जब हमारे साथ शेयर करते हैं, उसी को हम शास्त्र कहते हैं। तो यहां अभी क्या रहा है? अर्जुन को आप्त के रूप में श्री कृष्ण शास्त्र यानी ब्रह्म विद्या उससे शेयर कर रहे हैं। हम यदि अपने आप को इस पोजीशन में डाल दें, अर्जुन के पोजीशन में, और होल हार्टेडली
पूरे रूप से इस शास्त्र की स्टेटमेंट को हम एक्सेप्ट करें, तब शायद हमारे लिए कुछ आशा है। एक राजा था और वो बोलता है कि मैंने कभी भगवान देखा नहीं है, तो मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। मैंने भगवान देखा नहीं है, तो इसीलिए मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। तो अब क्या है कि साधु ने क्या किया, बोलता है कि एक गाय लेके आओ। तो साधु की बात मानकर गाय लेके आए। अब गाय को बोला कि अभी इसको राजा के सामने इसको दुओ और इससे दूध निकालो। तो दूध निकाला गया। अब इस दूध को सामने रखते हुए बोला कि ये जो दूध है, जो अभी आपके सामने गाय के से निकाला गया है, इसके अंदर में मक्खन है क्या? तो राजा ने कहा हाँ मक्खन है। तो बोले तुमको तो मक्खन दिखता तो है नहीं, तो फिर कैसे है पता चला? अरे उसमें से मक्खन निकालने का प्रोसेस होता है। वैसे ही यदि इस संसार के अंदर में व्याप्त ईश्वर है, उसको निकालना है तो उसका प्रोसेस है। तो राजा मान गया। हम माने कि नहीं माने, राजा ने तो मान गया। तो इसलिए जब हम अविश्वास के रूप में रहते हैं, तो हम फिर ना, जिसके अंदर में संशय होता है, जिसके अंदर में असूय भावना होती है, अश्रद्धा में होते हैं, वो उसको कभी भी आगे प्रोग्रेस करना संभव नहीं होता है। दुर्योधन के कोर्ट के अंदर में जब श्री कृष्ण वहाँ पीस के लिए, शांति के लिए शांति दूत बनकर गए थे, तो दुर्योधन ने इशारा करके वो चेन्स लेकर आया। तो चेन से श्री कृष्ण को बांधने की, 2 रस्सियों से, चेन से श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश की, और श्री कृष्ण ने वहां अपना विराट रूप एक बार दिखाया। विराट रूप को देखने के बाद भी यदि दुर्योधन बोलता है नहीं मैं तो युद्ध ही करूंगा, तो इसके अंदर में कितनी संशय है, कितनी संशयात्मा है वो हम लोग को समझना है। तो चॉइस हमारे सामने हर समय रहता है। पुरुषार्थ हमारा हर पॉइंट पे है, जहां हम चूज कर सकते हैं कि हम श्रद्धावान बनेंगे, अपने अंदर के अंदर से नेगेटिविटी हटाएंगे, या फिर हम जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। अभी तो स्वास्थ्य है, अभी तो धन है, अभी तो मित्र है, तो सभी कुछ ही हरति निमेष काला सर्पम, ऐसा भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषा काला सर्वम। तो इसीलिए प्रैक्टिस अभी इसी समय शुरू करना जरूरी है। कुछ प्रश्न हैं तो वो देखते हैं। हाँ, बहुत सुंदर सवाल है कि श्रद्धा की प्राप्ति है तो कई बार बहुत ज्यादा श्रद्धा और धार्मिक दिखाई देने वाले लोग कष्ट को क्यों प्राप्त होते हैं? आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया है। पहली तो बात है कि आपने जब बोला कि धार्मिक दिखाई देने वाले, अब धार्मिक दिखाई देने वाले धार्मिक हैं या नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है। दूसरा है कि अच्छा तो रमन महर्षि को कैंसर हुआ था, क्यों कैंसर हुआ था? कैंसर हुआ था, कैंसर के कारण सफरिंग नहीं हुई थी। कैंसर के कारण शरीर को पीड़ा जरूर हुई थी, शरीर को दर्द जरूर हुआ था, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से उनको कोई भी पीड़ा नहीं थी। वो इतना अनअटैच्ड थे अपने बॉडी पर कि जो एल्बो पे उनको कैंसर की ऑपरेशन हो रही थी, तब उन्होंने बिना एनेस्थेसिया ही वो ऑपरेशन करवाया, और वो ऑपरेशन को अपने आंखों से वो देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको ये मैं हूं लगता ही नहीं था। तो फिर पीड़ा कैसे? क्योंकि जब तक हम इस संसार के अंदर में हैं, श्रद्धा हो ना हो, किया हुआ कर्म की प्रतिक्रिया तो होने वाली है, मगर कर्म फल नहीं भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति है 30 साल की उम्र के तक और या 40 साल की उम्र तक भर भर के उसने रसगुल्ले खाए हैं, 120 किलो वजन भी बढ़ गया है,
और अचानक से किसी महात्मा के संस्पर्श में आने के बाद या किसी कारण से वो आध्यात्मिक पथ पे चलते हैं और आध्यात्मिक पथ पे पहुंचते पहुंचते वो पहुंच भी जाते हैं। मगर शरीर के ऊपर अत्याचार किया हुआ वो 60वें साल में डायबिटीज के रूप से प्रकट होता है। तो इसके कारण क्या हम इसको बोल सकते हैं क्या कि आपके अंदर में धर्म नहीं है, क्योंकि वो तो पहुंच गया है, वो महात्मा बन गया है। मगर शरीर जो है जिसके साथ उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो उसके ऊपर पहले किए हुए कर्म का ही प्रतिक्रिया होने ही वाली है। तो वो अब भोगता नहीं है, मगर कर्म की क्रिया की प्रतिक्रिया उन पर जरूर होने वाली है। तो ये है आपका पहला सवाल। और अच्छा, दूसरा, पढ़ने और मनन करने में क्या अंतर है? पढ़ने के बाद इसको मैं कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करूंगा या करूंगी, इसको मनन कहते हैं। इसको मैं अप्लाई करने जाऊं तब मुझे क्या क्या अड़चन आ सकते हैं और उन अड़चनों का हल कैसे निकालूं, इसको मनन कहते हैं। और इसीलिए जब हमको श्री कृष्ण परिप्रश्न के बारे में बोलते हैं, कहा था ना उन्होंने कि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो वहां परिप्रश्न का मतलब होता है वो प्रश्न जिसके अंदर में हम कंफर्मेशन खोजते हैं। तो वहां हम एक श्लोक को लेते हैं, उसके बारे में मनन करते हैं, मनन करके बोलते हैं हाँ इससे मुझे ये वाला मेडिटेशन हो सकता है, ये वाला मेडिटेशन के बारे में मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूं क्या। और वो जाकर जब हम अपने गुरु को पूछते हैं तो इसको परिप्रश्न कहते हैं। तो ये मनन है। क्योंकि देखिए भगवत गीता तो भगवत गीता है, वो लिखी हुई है, 700 श्लोक है और ये बहुत फेमस है और मैंने शायद 2-3 बार इसको रिपीट भी किया है, मगर ये रिपीट करने लायक है कि गुरुदेव के पास एक बार एक व्यक्ति ने जाकर अंग्रेजी में कहा कि आई हैव गॉन थ्रू द गीता मेनी टाइम्स, और गुरुदेव ने उसको हंसते हुए जवाब दिया कि हैव यू अलाउड द गीता टू गो थ्रू यू इवन वंस। क्योंकि गीता यदि आपके अंदर से गई हो तो आपकी जीवन बदल गई होगी, आपकी जीवन शैली बदल गई होगी, आपके अंदर से आनंद अपने आप ही उभर उभर के आएगा। वासनाएं तो न चाहते हुए भी आ जाती है, इसे कठोरता से कैसे छोड़ा जाए? जैसे कई बार न चाहते हुए क्रोध आ गया, न चाहते हुए स्नेह हो गया, ऐसे में हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? बहुत सुंदर सवाल है और इसका जवाब आप यदि मुझे इस 8वें या 9वें श्लोक के अंदर में आप मुझे और एक बार पूछें तो इसका मैं बहुत आभारी हूँगा कि हम जब इसका ये 8वें 9वें श्लोक के अंदर में इसके इसके बारे में हम बहुत विस्तारित रूप से इसका बात करेंगे। मगर ये बहुत, एक्चुअली आपने जो सवाल पूछा है ना कि ये तो होने ही वाला है, वासनाएं है इसीलिए मैंने जन्म लिया है, मगर इस वासनाओं को जब वो अपने आप प्रकट होती है तो अच्छा, इसके बारे में श्री कृष्ण ने पहले भी कहा है कि जोर करके मन को रोको मत। जोर करके जब रोकोगे कि मैं कल से मीठा नहीं खाऊंगा, कल से मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, अब मैंने जोर करके अपने आप को रोक लिया, मन के अंदर में सुबह उठते ही रसगुल्ला, 1 घंटा गया रसगुल्ला, तो अब तो मैं रसगुल्ला का जप करने लगा हूं। तो इसको शारीरिक रूप से छोड़ने पर मन नियंत्रित नहीं होता है। तो मन को नियंत्रित करने के लिए तरीका क्या है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग और एक बार आगे चल के देखेंगे, जहां हम लोग इसके बारे में बहुत विस्तारित रूप से डिस्कशन भी करेंगे। मगर प्रश्न के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शांति शांति शांति।